हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हो गई हूँ सावरी की कहानी पार्ट 7 के साथ। जैसा कि मेरे वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं कि सावरी की कहानी चल रही है। तो सावरी की कहानी में इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि सावरी जो है अपने प्रेजेंटेशन के लिए कॉलेज में आई हुई है और प्रेजेंटेशन जो है वो जैसे ही देने के लिए शुरू करती है उसका माइक जो है वो बंद हो जाता है। तो आखिर इसके आगे क्या नया मोड़ आने वाला है वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर दोस्तों। तो आइए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरे लाख कोशिश करने पर भी वो माइक पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था। जो सर एंकरिंग कर रहे थे उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने अपना वायरलेस वाला माइक मुझे दे दिया। सावरी ऐसा बता रही है। मैंने जल्दी से सब दोबारा से व्यवस्थित करने लगी। एक हाथ से माइक और एक हाथ से लैपटॉप हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को चालू रखते हुए सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया और जो भी प्रश्न वहाँ उपस्थित प्रोफेसर ने पूछे उसका भी बहुत सहज भाव से उत्तर दिया। सभी की प्रेजेंटेशन पूरी हो गई। अब गेस्ट प्रोफेसर द्वारा बेस्ट प्रेजेंटेशन का नाम बोला जाना था। मुझे अपनी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि माइक की वजह से प्रेजेंटेशन थोड़ी अव्यवस्थित हो गई थी। सामने प्रोफेसर ने नाम बोलने के लिए तैयार थे। वे बोल रहे थे। सभी की प्रेजेंटेशन बहुत इम्प्रेसिव थी। फिर भी अगर किसी एक को चुनना है तो वह तरुण का ग्रुप। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। तरुण का ग्रुप जिसने नेहा भी स्टेज पर थी और गेस्ट प्रोफेसर द्वारा उन्हें एक बहुत ही सुंदर ट्रॉफी दी गई। वो सब बहुत खुश थे। मैं भी खुश थी क्योंकि मेरे लिए भी किसी प्रतियोगिता में भाग लेना उसमें जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सब स्टेज से उतर अपने अपने सीट पर आ गए। मैं उनकी सीट के ठीक बिल्कुल पीछे ही बैठी थी। तभी नेहा बोली, मुझे तो पता था मेरा ग्रुप ही जीतेगा। आखिर मैंने और तरुण ने इतनी मेहनत जो की थी। स्टेज पर गेस्ट प्रोफेसर ने दोबारा बोला, जरा ध्यान दीजिए। सब शांत होके सामने सर की बात सुनिए। उन्होंने दोबारा बोला, बेस्ट प्रेजेंटेशन तो एक को ही चुनना था पर यहाँ इस सम्मान का हकदार कोई और भी है जिससे मैं स्पेशल अपनी तरफ से एक सम्मान देना चाहता हूँ। सब चौंक गए। नेहा बोली, लगता है सर को मेरा एक्सप्लेन करना बहुत पसंद आया तो वो मुझे अलग से गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं हूँ ही ऐसी, जो भी देखता है इम्प्रेस हो जाता है। नेहा कुछ इतराते हुए बोली। सबका ध्यान सर पर था। सर ने बोला, वो स्टूडेंट का नाम है। इतना सुन नेहा खड़ी होने लगी। तभी सर के मुंह से नाम निकला, सावरी। नेहा मुंह बनाकर अपने सीट पर बैठ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गई। सर ने फिर बोला, सावरी स्टेज पर आइए। मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। मैं स्टेज पर गई। सर ने बोला, माइक में तो प्रॉब्लम हुई, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने अकेले ही होकर अपना सारा प्रेजेंटेशन दिया। वेल डन सावरी। सब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। मुझे ये सब सपना सा लग रहा था। उन्होंने मुझे एक ट्रॉफ़ी दिया और साथ में अपनी जेब से पेन निकालते हुए बोले, सावरी बेटा, ये पेन मेरे पिताजी ने दिया था। वो भी एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, जिसमें तुम्हें मेरी झलक लगे उसे ये देना। मुझे लगता है इसे तुम डिजर्व करती हो। अच्छे से पढ़ना, घर वालों का नाम रोशन करना। पेन मुझे देते हुए बोले। मैंने उनका धन्यवाद करते हुए बोला, थैंक्स सर, हम इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। इस तरह से प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ। कॉलेज सर भी हमसे बहुत प्रभावित होकर खुश हुए। क्लास के स्टूडेंट्स भी मुझे बधाई दे रहे थे। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। नेहा भी पास आई और बहुत रूखी आवाज़ में बधाई देते हुए मुझे मिला हुआ पेन देखने लगी और बोली, ऐसा पेन तो कोई भी शॉप पर मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे नेहा की बात और सोच पर इस तरह से गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। मैंने बस इतना बोला, पता है नेहा, तुम में और मुझ में क्या अंतर है। तुम किसी चीज़ की वैल्यू उसके रेट से लगाती हो और उस सम्मान को देने वाले के भाव को देखती नहीं हो। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगी, पीछे मुड़ी तो देखा तरुण खड़ा था अपनी शरारत भरी मुस्कान के लिए मैंने अपना रास्ता बदलते हुए वहाँ से जाने लगी। वो फिर मेरे सामने आ गया और बोला, क्या बात है मिस अंधियारा,
तो तुम्हें भी ट्रॉफ़ी मिल ही गई। मुझे तो लगा आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन बेकार हो गई। अरे अब वो माइक का तार कट गया था, माइक नहीं चल रहा था। मुझे तो लगा अब तो कुछ नहीं कर पाओगी। मैं चौंक गई और उसके बाद बीच से ही काटते हुए बोली, एक मिनट एक मिनट, मुझे कैसे पता माइक का तुम्हें कैसे पता कि माइक का तार जो है वो कट गया? सबको तो ये पता है माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी को नहीं पता कि माइक में क्या हुआ था। तुम कैसे कह रहे हो कि तार कट गया? तरुण के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। बस वो मैं कर रहा था, यही सब बड़बड़ा रहा था। उसने दूसरी तरफ देखा और किसी को हाय बोलता हुआ निकल गया। मैं दोबारा हॉल में गई, माइक का तार चेक किया। जब पूरा तार देखा तो वो एक जगह कटा हुआ था। वो किसी तेज चाकू या प्लेट से कटा हुआ था। समझ गई ये सब तरुण ने मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब करने के लिए किया था। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक गिर जाएगा। मैं हॉल के बाहर आई और तरुण को खोजने लगी। वो एक जगह लड़कियों के ग्रुप में खड़ा था। मैं उसके पास गई। तरुण ने मुझे देखा और बोला, हाय चश्मिश, बोलो। मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसा मैंने बोला। वो बोला, उफ़, मैं किस से बात करूं? हर लड़की मुझसे बात करना चाहती है, मैं किस से बात करूं? हाँ बोलो, क्या बोलना है? वैसे प्रपोज मत करना, और भी बहुत लाइन में खड़े हैं। मैंने बोला, हो गया तुम्हारा, ये बताओ माइक का तार तुमने काटा है ना? तरुण सुनकर चुप हो गया और बोलता है, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर ये क्या कर रहा है? उसकी अकड़ कहाँ गई? तभी वो शांत हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं कुछ समझती तो वो बोल पड़ा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी चोरी पकड़ लोगी तो मैं तुमसे रहम की भीख मांगूंगा? कभी नहीं। हाँ, मैंने ही तुम्हारा माइक का तार काटा था, तो तुम क्या कर लोगी? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बोली, पर क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसी गलती क्यों की? तरुण शरारत भरी मुस्कान से बोला, तुम्हारी वजह से भैया से मुझे डांट पड़ी और मुझे खुद को बहुत मज़ा आता है तुम्हें परेशान करने में। मैं बोली, तुम क्या पागल हो? तुम्हें हर समय मजाक ही करना होता है, कभी सीरियस भी तो हुआ करो। तुम्हारे वजह से आज मेरा प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती और गेस्ट प्रोफेसर के सामने कॉलेज का नाम ख़राब हो सकता था। तरुण बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जो मर्जी हो मैं वही करता हूँ। और हाँ, भैया से शिकायत की तो सोच लेना, पहले की शिकायत पर ये किया, अब दोबारा करी तो सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या करूँगा। तरुण धमकी देकर चला गया। कॉलेज से घर पहुँची तो सबसे पहले दीदी को बताया सब, पर तरुण के शरारत के बारे में नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज के सावरी की कहानी पार्ट 7 में। और अब आगे देखेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर सावरी क्या एक्शन लेती है तरुण की शरारत पर, और क्या इसका रुझान आता है। तो आगे की वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।